हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल मानव व्लॉग्स मेरठ। सो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर ज़िले में, जहां लक्ष्मौली गांव में, जो कि केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के रास्ते में पड़ता है। यहां हमारी मुलाकात हुई एक साधु महाराज से, जो कि केंद्रीय सरकार के अधीन नौकरी से रिटायर हैं। सो दोस्तों, आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन में हुई इस घटना के बारे में। तो आज हम मिले एक बाबा जी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब से रिटायर होकर भगवान श्री हनुमान जी से प्रेरणा लेकर भगवान रामचंद्र जी से प्रेरणा लेकर हनुमान जी से प्रेरणा लेकर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ बाबा जी से उनकी ज़िंदगी के तथ्य। बाबा जी, आपका नाम? हमारा नाम है भारत सिंह बघेल। भारत सिंह बघेल नाम है बाबू जी का। बाबू जी, आपका जन्म? हमारा जन्म स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बाबू जी का जन्म हुआ है। और अमरपाटन तहसील। अच्छा, तो बाबू जी आपने एजुकेशन वगैरह में क्या क्या किया हुआ है? मेरा एजुकेशन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काम और B.Ed सेंट्रल यूनिवर्सिटी घासीदास विश्वविद्यालय से मैंने B.Ed भी किया आपने? मेरा B.Ed भी किया। अच्छा, उसके बाद आपकी जॉब वगैरह बाबू जी? मेरा जॉब, मैं पहले HM था, मैंने प्रधानाचार्य, फिर लेक्चरर हुआ। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़। अच्छा, किस विद्यालय में? मेरा विद्यालय था CIL का विद्यालय। अच्छा, कोल इंडिया। तो रिटायरमेंट आपकी वहीं से हुई? रिटायरमेंट किस पोस्ट पर हुई आपकी बाबू जी? रिटायरमेंट में प्राचार्य के पद पर। प्राचार्य के पद पर आप रिटायरमेंट हुए हैं। तो रिटायरमेंट के समय बाबू जी आप क्या, मतलब सैलरी वगैरह आपका? सैलरी हमारी एक सम्मानजनक सैलरी थी। मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल है जी, वो स्केल हमको प्राप्त होता रहा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल पे आपको प्राप्त होता। तो आज भी पेंशन वगैरह आती है बाबू जी आपकी? हाँ, पेंशन वगैरह सब है, शासकीय सुविधाएँ उपलब्ध। अच्छी है। तो जितनी भी सोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो सब मिल रही हैं अभी भी? हाँ, सब मिल रहे हैं। तो फिर अचानक से बाबू जी कैसे एकदम ख्याल आया कि? अचानक मैं चित्रकूट गया हुआ था जी, और हनुमान जी स्वामी के सानिध्य में आया जी, तो एकाएक मेरा हृदय स्फुलित हो गया। और मैं जब घर जाने लगा जी, तो रास्ते में वहाँ पर एक स्थान है बेनीपुरिया, चित्रकूट धाम की। अचानक ऐसी प्रेरणा आई हनुमान जी स्वामी की कि तुम्हारी आवश्यकता सूर्यकुंड है, क्योंकि चित्रकूट का एक बहुत बड़ा आश्रम सूर्यकुंड है। अच्छा, तो अचानक प्रेरणा आई कि घर मत जाइए, आपकी आवश्यकता सूर्यकुंड। सूरजकुंड। सूरजकुंड बहुत प्राचीन स्थल है भारत का, और क्योंकि भगवान राम की तपोस्थली रही है जी, तो मैं वहीं पर जाकर के निवास करने लगा। वहाँ 70 वर्षों से लगातार अखंड संकीर्तन से सीताराम सीताराम का चल रहा। 70 वर्षों से? आज भी चल रहा है बाबू? आज भी चल रहा है। भारतवर्ष का एक अद्वितीय तपोस्थल है जी। तो वही प्रेरणा हमारे हृदय में आई। और फिर जब से मैं गया तो केवल मेरे हृदय में राम का वास है। आँख मूंदता हूँ तो राम, जागता हूँ तो राम, जब भी देखो तो राम। माने मेरे पग पग में सिर्फ सीताराम ही है। आज न मुझे संसार में, हर मानव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर परमपिता परमात्मा श्री राम है। वैसे भी मौजूद है बाबू जी हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर। केवल इंसान का देखने का नज़रिया है, आप सबको उस नज़रिए से देखते हैं। और फिर दूसरा मेरे हृदय में यही विचार भी आया, यही एक हिंदू होने के नाते अपने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मैं 21 दिसंबर 2021 को मनेन्द्रगढ़ से पैदल यात्रा निकलता। पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू संस्कृति का, धर्म का प्रचार करते हुए चित्रकूट आया। चित्रकूट से ये सब मेरी पैदल यात्रा थी। चित्रकूट से मैं प्रयागराज से काशी, काशी से सारनाथ, सारनाथ से जौनपुर होते हुए मैं अयोध्या नई गढ़ी हनुमान जी स्वामी के स्थान पर। एक अबुद्ध साहस और मुझे एक ऐसी ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हुई। और उसी समय उत्तर प्रदेश में चुनावी परिस्थितियाँ भी चल रही थी, चुनावी माहौल भी था। जी बिल्कुल। मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि
बाबा से भी उत्तर प्रदेश में 24 तारीख को रोड शो के बाद संपर्क हुआ हमारा माननीय योगी जी से जी। और इसके बाद 27 तारीख को हम अयोध्या से रवाना हुए और बाराबंकी लखनऊ के बाद मैं पारिजात गया, जो कि एशिया का विश्व में पहला वृक्ष पारिजात का, उसके दर्शन किए जी। और इसके बाद वहाँ से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो दधीच कुंड है, दधीच कुंड चक्रतीर्थ का दर्शन किया और फिर आगे बढ़ा तो मेरी व्यवस्था के लिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संगठन, देश के आम भक्तजन सभी लोगों ने मुझे रास्ते में सहयोग प्रदान किया और इस प्रकार यात्रा करते हुए मैं मथुरा पहुँचा। मथुरा में भी मैं RSS के जो प्रमुख कार्यालय में रहा और इसके बाद मैं वहाँ से गोवर्धन धाम की परिक्रमा लिया। परिक्रमा करने के बाद मैं वहाँ से बरसाने गया, बरसाने से नंदगांव, फिर रिटर्न होकर के फिर मैं वहाँ से गोकुल रमन रेती होते हुए मैं राया में रुका और राया से सीधे अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर होते हुए मैं हरिद्वार जो हमारी देवभूमि है उसके प्रवेश द्वार में प्रवेश। मेरा संकल्प सूत्र केवल पहले हरिद्वार था, लेकिन जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो प्रभु ने एक ऐसी प्रेरणा दी कि जब तू यहाँ तक आ चुका है तो तू हिमालय माँ गंगा की गोद में और हिमालय की छत्र छाया में चल। और मैं वहीं से अपनी यात्रा को हरिद्वार से और आगे बढ़ा दिया। आज मैं इसी प्रकार रास्ते में संकट का आना तो भक्ति मार्ग का प्रतीक है, उसे अनुभव नहीं व्यक्ति करता है, प्रभु की कृपा है। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश से देवप्रयाग संगम में स्नान किया। आज से 30 साल पहले जब मैं बद्रीनाथ धाम आया हुआ था और लौट रहा तो मेरे हृदय में यह संकल्प साधना पैदा हुई कि क्यों मैं गायत्री 24 लाख गायत्री महामंत्रों का उच्चारण देवप्रयाग संगम में करूंगा, लेकिन कर न सका। जब इस बार मैं लौटा तो मैं रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन लक्ष्मौली के आगे मुझे एक कुत्ते ने काटा और शायद मैं उसको प्रभु की कृपा ही मानूंगा कि जिस स्थान पर मैं पहले संकल्प किया था, रुका नहीं था, उस स्थान पर मुझे 8 दिन का विश्राम लेना पड़ गया। आज मैं उसी गंगा जी के किनारे लक्ष्मौली में रुका हूँ। डॉक्टर साहब और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरी पूरी अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। मेरा उद्देश्य था इस यात्रा का भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा और विश्व मानचित्र में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा मैं कर रहा हूं, जो वर्तमान में हमारे देश की प्रगति हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, वर्तमान में हमारा राष्ट्र जो है विश्व मानचित्र पर बहुत आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा नेतृत्व हमारे राष्ट्र को मिला है। यह राष्ट्र जो आज से सदियों वर्ष बहुत पीछे था, आज विश्व में बहुत आगे बढ़ चुका है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन नेतृत्व करने वालों से अपील करते हैं, पत्राचार कर रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि कम से कम इन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरे विचारों से अवगत हुए। और मैं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान राम से विनती करूँगा कि पूरे जग का कल्याण करते हुए इन बच्चों का भी कल्याण करें, इन्हें राष्ट्र मार्ग के प्रति प्रेरित करें, जन कल्याण के लिए जो इनकी भावनाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। अब मेरी अगली यात्रा की योजना 7 तारीख से है और प्रभु की कृपा है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि आपन सोचा दूर है और प्रभु सोचा तत्काल। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, अको कर तर्क बढ़ावही शाखा।
हैं प्रभु राम जी और प्रभु हनुमान जी के माध्यम से ही ये आगे हम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। राष्ट्र की वृद्धि हो, राष्ट्र समृद्ध बढ़े, सब खुशहाली हो, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और हिंदू धर्म की रक्षा हो, हिंदू धर्म का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो, लोगों के अंदर आपसी भाईचारे की भावना जागृत हो। इसी के साथ मैं अपने साक्षात्कार को विराम देता हूँ। एक सवाल होगा। हाँ। आपसे एक सवाल हो रहा है। जैसे बाबूजी आपके मन में अचानक से एक सवाल ये आया कि भाई मैं अब सन्यासी जीवन व्यतीत करूँगा, तो इसमें आपकी जो फैमिली है, घर वाले हैं, उनका कैसा रिएक्शन रहा? और वैसे फैमिली में कौन कौन है बाबूजी अपनी? हमारे फैमिली में हमारी पत्नी है जी, और हमारे 2 बच्चे हैं और एक बेटी थी। बेटी की भी शादी हो गई है हमारी, वो भी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। अच्छा। और बेटा जो है हमारे एजेंसी में, महिंद्रा एजेंसी में सेल्समैन है। और हमारी 2 नाती हैं और हमारे माता जी भी हैं। के आधार पर जब मैंने अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन कर लिया तो चौथा पद वानप्रस्थी और सन्यासी का होता है। तो भाई वैदिक कुल रीत के आधार पर हमने अपने जीवन को संन्यास लिया। आज भी परिवार खुशहाल है, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी को कोई संकट नहीं है। हाँ, माध्यम दूसरा है कि मैं अपने संन्यास और वानप्रस्थ के माध्यम से जन जागृति अभियान के साथ बढ़ रहा हूँ। लोगों के अंदर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, एक दूसरे से भाईचारे की संदेश, परोपकार की भावना लोगों में जागृत हो, इस क्रियाओं को बढ़ाते हुए आगे मैं वानप्रस्थी और सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो अपने फैमिली वालों से बाबूजी मिलना होता है कभी आपका? हाँ, हमारे फैमिली वालों से हमारा फ़ोन से कांटेक्ट होता रहता है। अच्छा। लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक चर्चाएं नहीं होती हैं और केवल वही नॉर्मल हम उन लोगों को, यहाँ से बच्चे छोटे छोटे हमारे 2 नातिन हैं, उनको हम हमेशा राम के प्रति जागृत करते रहते हैं। जी, जय जय श्री राम। सवेरे सुबह भगवान राम का ही स्मरण करो। बस बाबू ना होइए आप, क्योंकि राम ही हमारे सब कुछ है। राम ही सब कुछ है बाबूजी, बाबू तक होइए आप। अच्छा बाबूजी, आपने लगभग कितनी यात्रा पैदल, कितने किलोमीटर की यात्रा लगभग? अभी वर्तमान में मैं 21 दिसंबर से यहाँ तक कम से कम 3250 किलोमीटर की हमारी यात्रा श्रीनगर बस स्टैंड तक हो चुकी है। 21 दिसंबर 2021 से अब तक 3250 किलोमीटर की यात्रा आपकी पैदल हो चुकी है। कहाँ से ये कहाँ से यात्रा? ये यात्रा हमारी मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुई है जी, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भरतपुर का कुछ बॉर्डर, हल्का सा हरियाणा का क्षेत्र जी, और इसके बाद मैं वर्तमान में उत्तराखंड में चल रहा हूँ। अच्छा, अब उत्तराखंड। तो भाइयों, आपने देखा कैसे बाबा जी ने हम लोगों को भी प्रेरणा दी और अपने हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान श्री राम के लिए अब बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम लोगों को बाबा जी से सीखना चाहिए और इनकी प्रेरणा से हमें इनके नक्शे कदम पर आगे चलना चाहिए और मतलब प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए, अपने धर्म के लिए जागृत होना चाहिए, अपने समाज को ऊपर उठाना चाहिए, अपने देश को ऊपर उठाना चाहिए। इसी के साथ भाइयों, मैं अब हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं।